और मोहब्बत रखने वाले तमाम ही भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ करीब आ जाएं, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं। इंशाअल्लाह चंद मिनट की गुफ्तगू होगी और फिर फातिहा ख़वानी होगी। अज़ीज़ान गिरामी, अंदर आ जाएं, बाहर वाले भी अंदर आ जाएं, मेहरबानी करें और आपकी कुछ तवज्जो मरकूज़ है। अगर बाहमी गुफ्तगू ना फरमाएँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर दिल अज़ीज़ सैयद फराज अली के इसाले सवाब के लिए इस महफ़िल में वक्त लगाया है, कुरान ख़वानी भी हुई है और चने पर कलमा तैयबा भी पढ़ा गया है। स्वयं की फातिहा क्यों होती है, क्यों ज़रूरी है, क्यों की जाती है, इससे मुताल्लिक़ हमें मालूमात होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आज के दौर में जिसे मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुरफ़ितन दौर कहा है। फितने इस तरह से बरस रहे हैं जैसे बरसात आसमान से बरसती। नए नए अकीदे, नई नई बातें हमारी समातों में पड़ती हैं और इल्म ना होने की वजह से हम बहुत सारी नेकियों से महरूम हो जाते हैं। स्वयं की फातिहा क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है? अब बहुत सारे एतराज़ात हमारे सामने आ जाते हैं और उन एतराज़ात की वजह से होता यह है कि बहुत सारे लोगों ने इस स्वयं और इसाले सवाब को करना ही छोड़ दिया। मरूमीन उनके इस दुनिया से चले जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी, ये तो फ़लाँ मौलवी साहब कह रहे हैं कि ये तो बिद्दत है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ऐसी कोई फातिहा नहीं थी। सहाबा इकराम की ज़िंदगी को उठा के देख लें, उस पूरे दौर में हमारे सामने ऐसी कोई स्वयं की फातिहा नहीं है कि चने बिछाए जा रहे हैं और कुरान ख़वानी की जा रही है। चलें जी, ताबेइन का दौर देख लें, उसमें भी कुछ हमें ऐसा नज़र नहीं आता। याद रखिए, पहली बात, स्वयं एक मुस्तहिब अमल है। क्या है? एक मुस्तहिब अमल है। मुस्तहिब उस काम को कहते हैं जिसको करने से नेकी मिलती है, सवाब मिलता है, और अगर उसे ना करें तो ना करने पर कोई मुआवजा नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, और करने पर क्या है? सवाब है। ठीक है ना? जिस तरह हम कोई काम करते हैं तो उससे क्या आमदनी होती है? क्या होता है? आमदनी होती है, और ना करें तो आमदनी नहीं होती। मतलब ये अमल करने से नेकी मिलती है और ना करने से नेकी से महरूम हो जाते हैं। तो क्या ये एक बड़ा नुकसान नहीं कि जो हमें मिलना है हम उससे महरूम हो जाएं? क्यों? कि हमारे सामने जो बात आती है वही आती है कि सहाबा इकराम ने नहीं किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, बिद्दत अमल है, बिद्दत है। देखें, वक्त इतना नहीं कि बिद्दत की तारीफ़ की जाए, इंशाअल्लाह कोई मौका हुआ होगी, लेकिन फिल वक्त इतना अर्ज़ कर देता हूँ कि बिद्दत वो अमल होता है जिससे कोई सुन्नत मिट जाए, जिससे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई सुन्नत, एक ऐसा अमल ईजाद कर लिया जाए जिससे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मिट जाए। अब इसाले सवाब और स्वयं करने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सुन्नत मिट रही है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो हुक्म हमारे सामने कई अहादीस मौजूद हैं, इसाले सवाब से मुताल्लिक़ मौजूद है। कुरान करीम हमें इसाले सवाब की तलकीन और ताकीद फरमा रहा है। अब सवाल ये है कि जनाब ये शक्ल जो है जिस तरह से स्वयं होता है ये क्यों हो रही है? ये बिद्दत है, इससे तकलीफ़ है।
मैं आपके सामने अपनी बात नहीं करता, अपनी जमात अहले सुन्नत व जमात की बात नहीं करता, बल्कि आपके सामने एक ऐसी मिसाल रखता हूँ। पहली बात यह है कि हमें पता हो जाना चाहिए कि सोयाम क्यों है। अभी मैं आपको एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक बताता हूँ कि सैयद फराज अली को हमने इस वक्त तकरीबन मेरा अंदाज़ा जो हम चने तोड़वा कर लाए थे, तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद हमने कलमा तैयबा पढ़ लिया। अब आप कहेंगे कि जनाब आपने कैसे गिन लिया कि 1.5 लाख कलमा पढ़ लिया? आपको कैसे पता चल गया कि 1.5 लाख कलमा पढ़ लिया? अब मैं आपको असल मकसद की तरफ आता हूँ। 12.5 किलो जो चने होते हैं ना, उनमें 1.25 लाख से ज़ायद दाने होते हैं। कितने? 1.25 लाख से ज़ायद दाने होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 15 किलो चने थे, तो एक अंदाज़ है मुताद कि 1.5 लाख से ज़ायद हमने कलमा तैयबा पढ़ लिया है। अब क्यों पढ़ लिया, क्यों पढ़ते हैं? अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अपनी जमात अहले सुन्नत व जमात की बात नहीं कर रहा, आपके सामने एक मिसाल रख रहा हूँ और एक दलील दे रहा हूँ, अपनी नहीं किसी और की। मदरसा जिसे दारुल उलूम देवबंद कहते हैं, इंडिया में मौजूद है, इसके बानी हैं मौलाना कासिम नानकवी। वो अपनी किताब तहज़ीनुन नास में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? वो कहते हैं कि एक मर्तबा वली कामिल हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि उनका एक मुरीद गमगीन बैठा हुआ है। मुरीद को गमगीन देखकर आपने मुरीद से पूछा कि को मैं मग़मूम देख रहा हूँ, इस गम की वजह बताइए। मुरीद भी कोई मामूली हस्ती नहीं था, मुरीद भी हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद था, तो मुरीद भी एक पहुँची भी हस्ती था। अब मुरीद ने कहा कि मैंने अपने कश्फ से देखा कि मेरी वालदा जो चंद दिन पहले फौत हो गई थी वो जहन्नुम में है। मैंने उनकी कब्र को आग में देखा है, जिस पर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। लिखने वाला कौन है? दारुल उलूम देवबंद के बानी मौलाना कासिम नानकवी लिख रहे हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी ने मुरीद को कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अपने दिल में ख़याल किया और उन्हें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस याद आ गई। हदीस क्या थी? हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस ये है कि जिसने अपने मरहूम पर 1.25 लाख कलमा पढ़ के उसे इसाले सवाब कर दिया, तो अल्लाह की रहमतों से उम्मीद कि उसकी बख्शिश हो जाए, उसकी बख्शिश हो। हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा, फरमाया कि मैंने 1.25 लाख कलमे का विर्द किया हुआ था, मैंने 1.25 लाख कलमा पढ़ा हुआ था, मैंने दिल में उसी वक्त उसकी वालदा को वो 1.25 लाख कलमा इसाले सवाब कर दिया। बोला थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो मेरा मुरीद मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर तबस्सुम था। मैंने उससे तबस्सुम की वजह पूछी। मैंने पूछा कि क्यों तुम शाद हो, क्यों तुम खुश हो? कहने लगा कि अभी अभी मैंने कश्फ से देखा कि मेरी वालदा जन्नत की सैर कर रही है। तो हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने इस अमल को देखा तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस से मुताल्लिक मेरा यकीन मज़ीद पुख्ता हो गया कि 1.25 लाख कलमा जिस मुर्दे के लिए हम इसाले सवाब के लिए पढ़ लें, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत। अब मसला ये पैदा हुआ कि 1.25 लाख कलमा पढ़ने के लिए उसकी गिनती कैसे की जाए। तस्बीहां इतनी सारी हमारे पास होनी चाहिए कि 1.25 लाख हम कलमा पढ़ें।
या फिर हमारे पास इतने सारे दाने होने चाहिए, गुठलियाँ होनी चाहिए कि जिस पर हम सवा लाख कलमा पढ़ें। तो फिर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमह व रिदवान ने हमारी आसानी के लिए हमें ये नुस्खा बताया कि 12.5 किलो अगर तुम चने ले लो तो उसमें सवा लाख से ज़ायद दाने होते हैं। लिहाजा एक जानिब 12.5 किलो चनों के दानों पर जब आप कलमा पढ़ लेंगे तो वो सवा लाख से ज़ायद हो जाएंगे, और दूसरी जानिब क्या कि उन चनों को आप गरीबों में, मिस्कीनों में, वकारिब, अजीज़ वकारिब में आप जब तकसीम कर देंगे तो फिर क्या होगा कि वो मुर्दे की तरफ से खैरात हो जाएगी, तो डबल काम हो जाएगा। एक खैरात हो गई, सदका हो गया, और दूसरा हमें दाने मिल गए। अब एक अरसे से सोयम की फातिहा क्यों होती है, चहलम क्यों करते हैं, एक अरसे से एक तबका इसके पीछे लगा हुआ, रोकने की लामहला कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नहीं रुके और मुसलमान अपने मुर्दों को इसाले सवाब करते रहे। तो फिर दूसरा तरीका इसको रोकने का क्या ईजाद किया गया? दूसरा तरीका ये ईजाद किया गया कि देखो जी, आप चने के दाने पढ़ते हैं, फिर कलमा पढ़ते हैं, फिर वो बिखर जाते हैं जी, उसकी बेहुरमती होती है, और फिर वो अब जब हम इस पर कलमा पढ़ते हैं तो एक बात का तो यकीन कर लीजिए कि कलमा तैयबा इस दाने से चिपकता नहीं है, इस पर चस्पा नहीं होता, इसकी हैसियत वही रहती है जो आम रिस्क की अहमियत है। जो रोटी के टुकड़े हम कचरा कुंडियों पे पड़े हुए देखते हैं, जो चावल हम कचरा कुंडियों पे पड़े हुए देखते हैं, तो उस रिस्क की बेहुरमती भी जायज़ नहीं है, उस रिस्क की भी हमें कदर करनी है, इस चने की भी हमने कदर करनी है। कलमा तैयबा या कोई खाना रखकर सामने आप कुरान पढ़ लें तो वो कुरान उस खाने से चस्पा नहीं होता, उस पर चिपकता नहीं है। इसी तरह इस दाने पर भी कलमा नहीं चिपकता। ये सिर्फ एक साजिश है कि इस तरह से लोगों को रोका जाए। अब क्या हुआ कि जिन लोगों ने मजबूरी में करना भी शुरू किया, कि कुछ लोग तो ऐसे हुए कि उन्होंने छोड़ ही दिया अपने मुर्दों को, इसाले सवाब भी करना छोड़ दिया कि जी ये तो साबित ही नहीं है, ये तो बिद्दत है, गुमराह हो गए। लेकिन जिन लोगों ने करना भी शुरू किया तो उन्होंने क्या कहा कि जी चने को छोड़ दें, चनों को पैक करा लें थैलियों में और गुठलियों पे पढ़ लें ताकि बेहुरमती हो। अब गुठलियाँ जब पढ़ना शुरू की तो पता चला कि किसी मस्जिद में गुठलियों की तादाद 25,000 है, किसी में 30,000 है, किसी में 50,000 है। वो गुठलियाँ आपने पढ़ ली तो सवा लाख कलमे की जो खुशखबरी थी, जो नवीद थी आपके मुर्दों के लिए, वो सवा लाख कलमा आपका पूरा नहीं हुआ और आपका मुर्दा महरूम रह गया। ये इतनी बड़ी एक साजिश की गई। तो चने पे पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। अगर गुठलियाँ सवा लाख से ज़्यादा हैं या फिर उन्हें बार बार पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए और सवा लाख हो जाती है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन आप जब देखते हैं कि गुठलियों की तादाद कम है तो फिर कलमा तैयबा चनों पे ही पढ़ा जाए ताकि एक जानिब वो तादाद पूरी हो जाए, दूसरी जानिब खैरात हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।